Nursing Online, RN Presence. Lectures, medical basics, advanced treatment, practical experiences and more. Subscribe now and learn more. So बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट। आज के लेक्चर में हम बात करेंगे अबाउट नर्सिंग प्रोसेस कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि आज के लेक्चर्स के हमारे ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं। तो फर्स्ट ऑब्जेक्टिव जो है ना दैट इज़ डिफाइन नर्सिंग प्रोसेस कि नर्सिंग प्रोसेस क्या होगा उसको हम डिफाइन करेंगे। उसके बाद सेकंड ऑब्जेक्टिव में हम बात करेंगे कि पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस के पर्पस क्या हैं। थर्ड ऑब्जेक्टिव में हम बात करेंगे कि कंपोनेंट ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है ना। नर्सिंग प्रोसेस इज एक्चुअली अ स्टेप वाइज प्रोसेस, ठीक है ना, जो डिफरेंट कंपोनेंट्स पे मुश्तमिल होता है। उन कंपोनेंट्स से रिलेटेड बात करेंगे। फोर्थ ऑब्जेक्टिव में हम बात करेंगे कि द रिक्वायरमेंट्स फॉर इफेक्टिव यूजेस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। नर्सिंग प्रोसेस को इफेक्टिवली यूज़ करने के लिए जो रिक्वायरमेंट्स हैं उन रिक्वायरमेंट्स से रिलेटेड बात करेंगे। और लास्ट ऑब्जेक्टिव में हम बात करेंगे डिस्क्राइब द फंक्शनल हेल्थ अप्रोच टू नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है ना। फंक्शनल हेल्थ अप्रोच क्या है नर्सिंग प्रोसेस के लिए, इनसे रिलेटेड बात करेंगे। तो नर्सिंग प्रोसेस डिफाइन करने से पहले हम सिंपली बात करते हैं कि एक्चुअली प्रोसेस हम किसे कहते हैं, ठीक है ना। तो प्रोसेस इज एक्चुअली अ सेट ऑफ एक्शंस और सेट ऑफ स्टेप्स दैट इज यूज्ड टू अचीव अ पार्टिकुलर गोल, ठीक है ना। तो प्रोसेस सिंपली हम डिफाइन करते हैं कि ये सेट ऑफ एक्शन है या सेट ऑफ स्टेप्स हैं जिनको हम यूज़ करते हैं टू अचीव अ पार्टिकुलर गोल। उन सेट ऑफ स्टेप्स या सेट ऑफ एक्शंस को हम क्या कहते हैं, प्रोसेस कहते हैं। अच्छा, इसके बाद हम बात करते हैं कि नर्सिंग प्रोसेस क्या है। तो कह रहा है कि नर्सिंग प्रोसेस जो है ना एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स हैं। तो सिंपली मतलब क्या हुआ, ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है नर्सिंग प्रोसेस जो है जिसे हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई एंड मैनेज पेशेंट हेल्थ केयर प्रॉब्लम, ठीक है ना। पेशेंट्स के हेल्थ केयर प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के लिए और मैनेज करने के लिए यूज़ करते हैं। ऐसे प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। इसके बाद कह रहा है कि जो नर्सिंग प्रोसेस है एक्चुअली इसको अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने एक्सेप्ट किया है एज ए स्टैंडर्ड, ठीक है ना। इसी वजह से नर्सिंग प्रोसेस को हम क्लिनिकल एरियाज पे यूज़ करते हैं टू प्रोवाइड केयर टू द पेशेंट, ठीक है ना। तो सिंपली बात क्या हुई, नर्सिंग प्रोसेस जो है ना ये एक स्टेप वाइज प्रोसेस है जिसको हम यूज़ करते हैं टू आइडेंटिफाई पेशेंट प्रॉब्लम। और पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करने के बाद हम इन प्रॉब्लम्स को क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। ऐसे स्टेप वाइज प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। फिर हमने बात की कि अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने नर्सिंग प्रोसेस को एज ए स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किया है। इसी प्रोसेस को सामने रखते हुए हम क्लिनिकल एरियाज में पेशेंट को केयर प्रोवाइड करते हैं। इसके बाद ये सेकंड डेफिनेशन है नर्सिंग प्रोसेस की। इसमें कह रहा है कि जो नर्सिंग प्रोसेस है ये एक्चुअली डायनेमिक और मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड है, ठीक है ना, जिसे प्रोफेशनल नर्सेज यूज करती हैं किस पर्पस के लिए, टू आइडेंटिफाई पेशेंट नीड्स, ठीक है ना। पेशेंट्स के नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज करते हैं। फिर इसके बाद हम कोर्स ऑफ एक्शंस को हम क्या करते हैं, डेवलप करते हैं टू एड्रेस एंड सॉल्व पेशेंट प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। तो सिंपली क्या हुआ, नर्सिंग प्रोसेस जो है ना ये एक डायनामिक एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड है जिसमें प्रोफेशनल नर्सेज पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं और पेशेंट्स के प्रॉब्लम को आइडेंटिफाई करने के बाद फिर कोर्स ऑफ एक्शंस को, ठीक है ना, क्या करते हैं, डेवलप करते हैं और इन कोर्स ऑफ एक्शंस को अप्लाई करके पेशेंट्स के जो प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई किए थे उनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। ऐसे डायनेमिक एंड मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ साइंटिफिक मेथड को हम क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं, ठीक है ना। या नर्सिंग प्रोसेस को हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं, नर्सिंग प्रोसेस इज एन ऑर्गेनाइज्ड सीक्वेंस of problem solving steps used to identify and to manage health problem of clients, ठीक है ना। तो सिंपली क्या कह रहा है कि नर्सिंग प्रोसेस जो है ये एक ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स है जिसको प्रोफेशनल नर्सेज यूज करती हैं पेशेंट्स के प्रॉब्लम्स को, पेशेंट्स के नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर उसके बाद ये जो आइडेंटिफाइड नीड्स हैं पेशेंट्स की
उनको क्या करती हैं, सॉल्व करती हैं। ऐसे ऑर्गेनाइज सीक्वेंस ऑफ प्रॉब्लम सॉल्विंग स्टेप्स को हम क्या कहते हैं, नर्सिंग प्रोसेस कहते हैं। अब हम बात करेंगे पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है ना। जो नर्सिंग प्रोसेस है इसका मकसद क्या है, ठीक है ना। तो सबसे पहला पर्पस जो है ना, दैट इज टू आइडेंटिफाई पेशेंट हेल्थ स्टेटस, ठीक है ना। पेशेंट के हेल्थ स्टेटस को आइडेंटिफाई करना नर्सिंग प्रोसेस का एक पर्पस है। इसके अलावा टू आइडेंटिफाई पेशेंट्स एक्चुअल एंड पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम, ठीक है ना। पेशेंट के जो एक्चुअल और पोटेंशियल हेल्थ प्रॉब्लम है उनको आइडेंटिफाई करना भी एक पर्पस है नर्सिंग प्रोसेस का, ठीक है ना। जो थर्ड पर्पस है नर्सिंग प्रोसेस का, दैट इज टू एस्टेब्लिश प्लान्स टू मीट्स द आइडेंटिफाइड नीड, ठीक है ना। अब जो पेशेंट्स की हमने नीड्स को आइडेंटिफाई किया था, उन नीड्स को पूरा करने के लिए प्लान को एस्टेब्लिश करना इज आल्सो वन ऑफ द पर्पस ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। अब जो लास्ट पर्पस है, दैट इज टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस टू मीट दोज नीड्स। अब थर्ड पर्पस में हमने क्या किया था, प्लान एस्टेब्लिश किया था ताकि जो नीड्स हमने आइडेंटिफाई की थी। अब फोर्थ स्टेप में जो प्लान हमने एस्टेब्लिश किया था, प्लान इज एक्चुअली अ पेपर वर्क, ठीक है ना, जिसमें हम प्लान बनाते हैं। अब लास्ट पर्पस में एक्चुअली हम क्या करेंगे, उस प्लान के ऊपर वर्क करेंगे। जो स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशंस हमने प्लान किए थे उनको हम डिलीवर करेंगे ताकि पेशेंट्स की जो नीड्स हैं वो फुलफिल हो सके, ठीक है ना। तो ये जो है ना 4 पर्पस थे नर्सिंग प्रोसेस के, ठीक है ना। सबसे पहला पर्पस हमने डिफाइन किया, टू आइडेंटिफाई पेशेंट हेल्थ स्टेटस। सेकंड पर्पस जो था, टू आइडेंटिफाई पेशेंट हेल्थ प्रॉब्लम्स, ठीक है ना। थर्ड पर्पस जो था, टू एस्टेब्लिश प्लान को एस्टेब्लिश करना ताकि पेशेंट्स की जो नीड्स हमने आइडेंटिफाई की थी वो फुलफिल हो सके। और लास्ट पर्पस जो है, दैट इज टू डिलीवर स्पेसिफिक नर्सिंग इंटरवेंशन, ठीक है ना। कुछ स्पेसिफिक जो नर्सिंग इंटरवेंशंस हैं उनको डिलीवर करना ताकि पेशेंट्स की जो नीड्स हैं वो क्या हो सके, फुलफिल हो सकें, ठीक है ना। तो ये जो थी पर्पस थी किसके, नर्सिंग प्रोसेस के। अब हम बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस, ठीक है ना। ये जो नर्सिंग प्रोसेस है इसकी खसूसियात क्या हैं, ठीक है ना। तो सबसे पहली जो कैरेक्टरिस्टिक्स है नर्सिंग प्रोसेस की, दैट इज साइक्लिक। नर्सिंग प्रोसेस जो है ना साइक्लिक इन स्ट्रक्चर है, ठीक है ना। अब जो सेकंड कैरेक्टरिस्टिक है नर्सिंग प्रोसेस का, दैट इज डायनामिक नेचर। अब डायनामिक नेचर का क्या मतलब है, द डायनामिक नेचर इन्वॉल्व्स कंटिन्यूअस असेसमेंट एंड इवैल्यूएशन ऑफ चेंजिंग क्लाइमेट रिस्पांस टू द नर्सिंग इंटरवेंशंस, ठीक है ना। अब डायनामिक नेचर का क्या मतलब हुआ, जब हम कंटिन्यूसली असेसमेंट करते हैं तो पेशेंट के रिस्पांस में कंटिन्यूसली चेंजेस आ सकती हैं। इस वजह से हम कहते हैं कि जो नर्सिंग प्रोसेस है दैट इज डायनामिक इन नेचर। अब जो थर्ड कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज नर्सिंग प्रोसेस इज क्लाइनेट सेंटर्डनेस, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि नर्सिंग प्रोसेस के दौरान पेशेंट जो है या क्लाइनेट जो है ना वो हमारा सेंटर ऑफ फोकस है। हम जो पूरा प्लान बना रहे होते हैं, हम जो इंटरवेंशन कर रहे होते हैं, हम जो असेसमेंट कर रहे होते हैं, इसमें हमारा जो सेंटर ऑफ फोकस है वो क्या है, पेशेंट है। इस वजह से हम कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस जो है ना इज क्लाइनेट सेंटर्डनेस, ठीक है। अब जो फोर्थ कैरेक्टरिस्टिक्स है नर्सिंग प्रोसेस का, दैट इज नर्सिंग प्रोसेस फोकस ऑन प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है ना। अब नर्सिंग प्रोसेस में हम एक्चुअली क्या करते हैं, पेशेंट्स की प्रॉब्लम्स को आइडेंटिफाई करते हैं। आइडेंटिफाई करने के बाद पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं, ठीक है ना। और पेशेंट की प्रॉब्लम की सॉल्यूशन में हम क्या करते हैं, डिसीजन लेते हैं कि किस तरह हम पेशेंट की प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। इस वजह से जो नर्सिंग प्रोसेस है ये एक्चुअली फोकस करता है प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग, ठीक है। अब जो नेक्स्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है नर्सिंग प्रोसेस का, दैट इज नर्सिंग प्रोसेस इज इंटरपर्सनल एंड कोलैबोरेटिव स्टाइल, ठीक है ना। नर्सिंग प्रोसेस का जो स्टाइल है दैट इज इंटरपर्सनल, मतलब देयर इज ए कम्युनिकेशन बिटवीन 2 पर्सन, ठीक है ना, पेशेंट एंड हेल्थ केयर वर्कर, ठीक है। इस वजह से नर्सिंग प्रोसेस जो है ना ये इंटरपर्सनल स्टाइल है। और इसके अलावा कोलैबोरेटिव स्टाइल का मतलब ये है कि यहाँ पे पेशेंट और हेल्थ केयर वर्कर के दरमियान एक कोलैबोरेशन होती है। अगर इफेक्टिव कोलैबोरेशन होगी तो नर्सिंग प्रोसेस उतना इफेक्टिवली वर्क करेगा, ठीक है ना। अगर कोलैबोरेशन इफेक्टिव नहीं होगी, पेशेंट अपने हेल्थ स्टेटस से रिलेटेड इंफॉर्मेशन कंप्लीटली नहीं बताएगा स्टाफ को, ठीक है ना। या अगर स्टाफ जो है ना वो पेशेंट के साथ सही कोलैबोरेट नहीं कर सकती या नहीं कर पा रही या नहीं करती, तो उस कंडीशन में आपका जो नर्सिंग प्रोसेस है वो इफेक्टिवली वर्क नहीं करेगा। तो इस वजह से हम कहते हैं जो नर्सिंग प्रोसेस है ये इंटरपर्सनल स्टाइल है और इसके अलावा कोलैबोरेटिव स्टाइल है। अब जो सेकंड लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है, दैट इज नर्सिंग प्रोसेस इज यूनिवर्सली एप्लीकेबल।
अब हमने बताया था कि अमेरिकन नर्सिंग एसोसिएशन ने नर्सिंग प्रोसेस को एज ए स्टैंडर्ड एक्सेप्ट किया है। इसका मतलब ये है कि नर्सिंग प्रोसेस जो है ना वो वर्ल्ड वाइड यूज होता है इन प्रोवाइडिंग नर्सिंग केयर। इस वजह से हम कहते हैं नर्सिंग प्रोसेस जो है वो यूनिवर्सली एप्लीकेबल है, ठीक है ना। अब जो लास्ट कैरेक्टरिस्टिक्स है दैट इज नर्सिंग प्रोसेस यूज ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग एंड क्लिनिकल रीजनिंग। नर्सिंग प्रोसेस में हम क्रिटिकल थिंकिंग यूज करते हैं। अब जब हम पेशेंट्स की जो नीड्स आइडेंटिफाई करते हैं ना, उस नीड्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हम क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करते हैं, और उसके बाद ठीक है ना इंटरवेंशंस को सिलेक्ट करने के लिए फिर भी हम क्रिटिकल थिंकिंग को यूज करते हैं और रीजनिंग करते हैं, ठीक है ना। इस वजह से हम कहते हैं कि जो नर्सिंग प्रोसेस है उसमें हम क्रिटिकल थिंकिंग यूज करते हैं और इसमें हम क्लिनिकल रीजनिंग भी करते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ जो थी ये एक्चुअली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस थी। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस से रिलेटेड एमसीक्यूज आ सकते हैं। वो पूछ सकता है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस। आपको इनमें से कुछ 3 दिए गए होंगे और एक कुछ और दिया गया होगा, ठीक है ना। या कह सकता है कि ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ नर्सिंग प्रोसेस एक्सेप्ट, ठीक है ना। तो ये नर्सिंग प्रोसेस की जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं ये आपको पता होना चाहिए, इससे रिलेटेड आपके एमसीक्यूज बन सकते हैं।